राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। सभी को मेरा प्रणाम। गाजीपुर राधे राधे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना चैनल है। कल कीर्तन है गाजीपुर में। गाजीपुर जो पुरानी गोगा माड़ी है उसके अंदर कीर्तन रखा गया है। उसका लाइव प्रसारण जो है कल से पहली लाइव होगी, जिससे 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जिसका प्रसारण गाजीपुर राधे राधे पर किया जाएगा। सभी लाइव से जुड़ें, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। दूसरा, बार बार मैं कहता हूँ कि वहाँ जाकर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़ें और गाजीपुर राधे राधे बढ़े। जीवन में जो भी हम करते हैं, यदि अच्छा करते हैं वो भी हमें 2 गुना होके मिलता है। भगवान उसका फल हमेशा 2 गुना करके हमें देते हैं। यदि गलत कार्य करते हैं, किसी के प्रति द्वेष करते हैं, द्वेष की भावना रख करते हैं और गलत कार्य करते हैं, वो भी हमारे जीवन में 2 गुना करके ही हमें मिलता है। ये भगवान का बनाया हुआ नियम है और भगवान के नियम के अनुसार हमेशा यदि नियम बनाया हुआ है और आपको पता है तो सभी का अच्छा करने की कोशिश करें। यदि बुरा करने लगते रहे तो उसका बुरा फल आपको मिलेगा। इसलिए यदि अच्छा नहीं कर सकते किसी का तो बुरा भी मत करें। मैं एक दृष्टांत के माध्यम से इसे कहना चाहूँगा कि एक डॉक्टर थे। आज डॉक्टर पे ही सुना रहा हूँ। और वो बहुत दयालु इंसान थे, पूजा भक्ति भी करते थे, भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा थी। श्रद्धा क्या थी? कन्हैया जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे, राधा जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। तो डॉक्टर साहब के अपना हॉस्पिटल खोल रखा था और हॉस्पिटल अच्छी प्रकार से चल रहा था। जब ये 2 साल पहले कोरोना आया, उस टाइम की बात है। उस समय कोरोना काल में उनके पास एक मरीज आया। वैसे तो बहुत मरीज थे वहाँ पे जो एडमिट थे, लेकिन एक मरीज आया। उन्होंने उसे देखा। डॉक्टर साहब ने खुद अपने आप जाकर उसे देखा, ऑक्सीजन लगाई, हर प्रकार की उसको जो भी ट्रीटमेंट थी वो शुरू की। अब धीरे धीरे मरीज की जो है जो ठीक होता गया, उसके जो बीमारी थी वो दूर होने लगी। डॉक्टर साहब ने नर्सिस से बोला और जो भी वहाँ वर्कर थे उससे बोला कि इनका बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है और इनसे एक भी पैसा जो है वो आपने नहीं लेना है। कहीं से भी दवाई लाने की आवश्यकता पड़ती है वो मुझे बताना है और सभी दवाइयाँ और सभी प्रकार से जो भी इनको सुविधा चाहिए वो मुहैया करानी है। अब डॉक्टर साहब सुबह शाम उन्हें देखने के लिए भी आते। अभी वो ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं थे, आंखें उनकी केवल इतना देख नहीं पा रही थी, वो कमज़ोर हो चुके थे। धीरे धीरे वो ठीक हुए और ठीक होने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि इनसे कुछ नहीं था। कम से कम उनका 2-2.5 लाख रुपए का बिल बनता था। उन्हें पूछा कि कितना बिल बना है, तो नर्सिस जी ने बोला कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो बोला नहीं, मुझे पैसे देने हैं और तुम मुझे बताओ। आजकल तो एक छोटा सा जब हो जाता है रोग, उसके काफ़ी पैसे बनते हैं।
तो ये तो बहुत बड़ा था, और मैं केवल स्वस्थ हो गया, ये मेरे लिए यही ही बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो नर्सिस उसे लेकर कैबिन के अंदर आई। अब कैबिन के अंदर देखते ही जब उसने देखा डॉक्टर साहब बैठे थे, अंदर आया वो, और अंदर आकर जब कुर्सी पे बैठने लगा तो उसे ऐसे लगा कि मेरे को ये डॉक्टर साहब जाने पहचाने लग रहे हैं। तब उसने बोला कि नमस्कार डॉक्टर साहब, आपने जो किया मेरे लिए बहुत कुछ किया। अब मुझे कृपा करके इसका जो है प्राथमिक बताएं, ताकि मैं घर जा सकूं, और अब मैं ठीक हूं। तो डॉक्टर साहब बोले कि मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ, तुम्हें याद नहीं आ रहा? तो डॉक्टर साहब बोले कि मैं बिहारी जी के मिलने के लिए वृंदावन जा रहा था, और जब राधा रानी और श्याम जी का दर्शन करने के बाद मैं वापस आ रहा था, तो ग्रेट नोएडा के जो जंगल है उसके पास रात के समय मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी में जो है हीट हो गया, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई और वो बंद हो गई। परिवार सारा मेरे साथ था, बच्चे थे, मेरी पत्नी थी, तो वो सब, मैं भी खुद बहुत असमंजस की स्थिति में था, और सभी घबराए हुए थे, क्योंकि एक निर्जन स्थान पर हम जंगल में खड़े थे वहाँ पर। तो हम केवल एक ही बात कह रहे थे, हे कन्हैया, हे राधा रानी, हमारी मदद के लिए किसे भेजो, जिस व्यक्ति को हम, ये हमारी गाड़ी ठीक हो जाए और हम घर अच्छी प्रकार से पहुँचाएँ। इतने में हम राधा रानी और श्री कृष्ण जी से विनती कर ही रहे थे। दूसरी बात, कोई भी वहाँ पर नेट नहीं चल रहा था, वहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे थे, जिसके कारण ना हम फ़ोन कर पा रहे थे, ना हम कुछ करने की स्थिति में थे। तब हमें उधर से आप आते हुए दिखाई दिए। आप मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, और हमने बिना पूछे देखे आपको हाथ दिया, और आप रुके, और आपने खुद, मैं तो ये कहूँगा कन्हैया जी की कृपा थे, आप खुद गाड़ियों को ठीक करने के मैकेनिक भी थे। तो आपने चंद मिनटों के अंदर गाड़ी को ठीक कर दिया, और हम जो है सकुशल अपने घर आ गए। और आज हमने जब आपको पैसे देने की कोशिश करी, कुशल तो आ गए, हमने जब आपसे पैसे पूछे तो आपने एक ही कहा कि मैं जो भी मदद करने की मेरी प्रवृत्ति है, उस मदद करने के मैं कभी पैसे नहीं लेता। काम ज़रूर मेरा मैकेनिक का है, जब मैं गैरेज में आते हैं और कोई ज़रूरतमंद, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है, तभी पैसे लेता हूँ, ऐसे मैं काम के पैसे नहीं लेता। और भगवान इसी नियम से मेरा बहुत बड़ा काम चला रहा है, और बहुत अच्छा काम चलता है। तो मैंने भी, डॉक्टर साहब बोले कि उसी दिन शिक्षा ले ली थी कि मैं भी दूसरों की मदद करूँगा, और जो मेरे पर मदद मांगने के लिए आएगा और जिसका मैं मदद कर सकूँगा, तो मैं भी मदद करूँगा। तो अब तो मेरे पास आए थे, तो मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? जब आपने, मेरा परिवार और मैं चिंता में घिरे हुए थे, तब मेरी मदद की थी, तो आज ये सोचो कि मैंने आपकी मदद की है, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। वो उठा और उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, सामने डॉक्टर साहब की फ़ोटो के पीछे कन्हैया जी और राधा रानी जी की तस्वीर लग रही थी। तो वो हाथ जोड़ के बोला कि हे कन्हैया, हे राधा रानी, मैं क्या बोलूँ आपके बारे में। मैंने एक नियम बनाया था, और उसी नियम के अनुसार मेरा आज 2-2.5 लाख रुपए का बिल बना था। केवल मेरे तो, यदि मैं ले भी लेता ठीक करने के गाड़ी के, 2-2.5 हज़ार रुपये भी नहीं बनते। यदि इमरजेंसी में ले भी लेता 2-2.5 हज़ार,
तो आज आपने तो कई गुना करके वो मुझे लौटा दिए। तो इस करके जीवन में कभी भी अच्छा कार्य ही करने की इच्छा रखें, क्योंकि जो आप अच्छा कार्य करेंगे वो आपको 10 गुना क्या, 1000 गुना क्या, कई हजार गुना कर का भी उसका फल मिल सकता है। इसलिए अच्छा कार्य करें और सत्य की राह पर चलें और किसी का बुरा करने की कोशिश ना करें। यदि आप किसी का बुरा करोगे तो आपको वही 10 गुना उसका फल मिलेगा। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलें और दूसरे का जितना हो सके भला करें। तो इससे हमें यही दृष्टांत से शिक्षा मिलती है कि जैसा हम करेंगे वैसा हमें आगे मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए अच्छा करें। एक बार जोर से बोलेंगे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कल कीर्तन है, सभी कीर्तन में उपस्थित हों और 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, दिन के अंदर 1 बजे से दोपहर में 4 बजे तक लाइव चलेगा। सभी लाइव में जुड़े और एक नए दृष्टांत के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।